अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हाजिर में कुछ एमसीक्यूज़ के साथ। एमसीक्यूज़ इज रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के टॉपिक के अंदर जब हमने डिस्कस किए थे तो उसमें से कुछ एमसीक्यूज़ हमने ये फाइंड आउट किए हैं। ये एमसीक्यूज़ ज़रा देखिए और इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ एमसीक्यू नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। सो यू हैव 10 सेकंड्स नाउ। सो होप कि आप लोगों ने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। सो लेट्स सॉल्व द एमसीक्यूज। इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसका डेटा को देखेंगे और इसको डेटा को हम इस कंडीशन को हम समझेंगे। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने की सबसे बिल्कुल बेहतरीन और बेसिक जो आपके पास तरीका होता है वो यही होता है कि जितनी केयरफुली आप स्टेटमेंट को रीड करेंगे उतनी ही बेहतरीन और इतनी ही अच्छे तरीके से आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकेंगे, वरना आप कोई ना कोई मिस्टेक जरूर कर देंगे। सो लेट्स डिस्कस कि यहाँ पर हमें क्या कहा गया कि अ वायर ऑफ अ लेंथ एल, एक वायर है उसकी लेंथ है एल एंड एरिया ए, उसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है एंड रेजिस्टेंस आर, और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो आर है। तो हमें रेजिस्टेंस गिवन है लेंथ और एरिया के फॉर्म में, तो लेंथ और एरिया के फॉर्म में हमने रेजिस्टेंस जो पढ़ी है वो फॉर्मूला में ये ड्राइव किया है कि आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिस्कस किया था। अच्छा, R is stretched such that the length become twice। आपने इस कंडक्टर को इतनी ज्यादा स्ट्रेच करना है कि उस कंडक्टर की जो ओरिजिनल लेंथ थी उस ओरिजिनल लेंथ के अकॉर्डिंगली इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाए। लेंथ ऑफ द कंडक्टर डबल हो जाए। अच्छा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर जब डबल हो जाएगी तो पूछा जा रहा है, इसका मतलब हमारे पास जो आर डैश हमने फाइंड करना है, ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस, वो क्या होना चाहिए, वो ट्वाइस ऑफ द लेंथ हो जाएगी। लेंथ के डबल हो गई। ठीक है, आगे बढ़े। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की क्या होगी, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है, बराबर होगी रेजिस्टिविटी 2L के अपॉन एरिया। अब जरा मुझे बताइए एरिया क्या होगा, जरा गौर कीजिए। अज्यूम इट्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा जब मैं किसी चीज को स्ट्रेच करूंगा तो क्या उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, क्या उसका क्रॉस सेक्शन है वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा। आप देखते होंगे जैसे हम जेली की किसी एग्जांपल की दें, ठीक है, किसी जेली लाइक सब्सटेंस को अगर मैं इंक्रीज करूंगा, उसकी लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो उसका जो वॉल्यूम है वो ऐसा ऐसा डिक्रीज होना स्टार्ट होगा और वो ऐसा ऐसा रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर भी हमें यही कंडीशन होगी कि अगर इसकी एरिया इतना ज्यादा था तो अब इसको इंक्रीज कर दूंगा तो एरिया भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। जितना ज्यादा लेंथ इंक्रीज होगी उतना ही ज्यादा एरिया इसका डिक्रीज होगा। तो अगर लेंथ ट्वाइस हो रही है तो एरिया क्या होगा, एरिया हाफ हो जाएगा। तो एरिया नहीं होगा बल्कि a अपॉन 2 होगा। लेंथ इंक्रीजेस बाय ट्वाइस, एरिया विल बी डिक्रीज बाय हाफ। अब इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। r डैश इज इक्वल टू रो 2, यहाँ पर डिवाइड जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 L ओवर A। तो यहां पर चेंज इन रेजिस्टेंस जो आपके पास आई है दैट इज इक्वल टू 4 और ये वैल्यू किसके बराबर है, R के बराबर है, ये जाएगा R। तो आपका आंसर क्या आया, चेंज इन रेजिस्टेंस या न्यू रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स। तो हमारे पास आंसर आया 4R। दिस इज द राइट ऑप्शन इज बी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। अच्छा, इसी एमसीक्यू में थोड़ी चेंजिंग करें। अब एमसीक्यू गौर से सुनिएगा। अ वायर ऑफ लेंथ L having a cross section area A having a resistance at R, उसकी रेजिस्टेंस R होगी। इट इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स लेंथ विल बिकम ट्वाइस, उसकी लेंथ भी डबल हो गई। ठीक है, लेंथ डबल हो तो एरिया भी उसका हाफ हो गया।
हाफ एरिया में फर्क पड़ा, वॉल्यूम उसका ओवरऑल कांस्टेंट है, वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ा, ये सारी चीजें चेंज हो गई। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस की जगह पर हम लिख रहे हैं रेजिस्टिविटी। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी, उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, क्या उसकी रेजिस्टिविटी में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बताइए। नो, उसकी रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पढ़ चुके हैं नेचर ऑफ द वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो नेचर ऑफ द वायर पहले थी वही नेचर ऑफ द वायर बाद में भी है, तो इसके लिए उसकी नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे उसको कितना ही ज्यादा स्ट्रेच कीजिए, कितना ही ज्यादा उसको कंप्रेस कीजिए, नेचर पे उस कंडक्टर की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कंडक्टर की नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर रेजिस्टिविटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और रेजिस्टिविटी ऑफ द रेजिस्टर या कंडक्टर रिमेन सेम। होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। एमसीक्यूज पर बड़ा क्लियरली इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अगेन वही सिचुएशन, आपको यहाँ पर अगेन एमसीक्यूज है, इसको रीड आउट कीजिए। मैं इसमें भी आपको 10 सेकंड्स देता हूँ, और 10 सेकंड्स बाद इंशाल्लाह इसका भी मैं आंसर फिर आपको बताऊंगा। सो यू हैव 10 सेकंड्स राइट नाउ। सो यहां पर अब इसकी स्टेटमेंट केयरफुली सुने। अब a wire of length L and having a area A and a resistance R, वही सेम सिचुएशन दी गई है। एक वायर है कि उसका जो लेंथ है, ठीक है, उसकी जो एरिया है वो A है और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो R है। देन इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, उसको हमने 4 पार्ट्स में तोड़ दिया। फॉर सपोज अगर मैं कहूं कि ये एक मेरे पास वायर है, ठीक है, इस वायर को मैंने 1 2 3 एंड 4 4 अलग अलग हिस्सों में उसको तोड़ दिया। मतलब ये एक मेरे पास वायर थी, एक लेंथी, और उसको मैंने 4 हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है, उसके मैंने इक्वल पार्ट्स बना लिए 4। अच्छा, उसके बाद क्या किया, एंड ज्वाइन देम टू मेक बंडल। मतलब अगर मैं टोटल L थी, लेंथ थी, तो उसमें से जो टोटल लेंथ थी उसके मैं 4 अलग अलग पार्ट्स बनाऊंगा, तो जो लेंथ चेंज हुई है L डैश, वो कितनी हो जाएगी, कि ओरिजिनल लेंथ के हमने 4 पीस बना दिए, तो इसमें हम कहोगे कि चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू द 4th पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। तो एक पीस की जो लेंथ होगी वो आपकी ये हो जाएगी, रिड्यूस हो गई। अब चले, ये तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस का फार्मूला था, ठीक है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा ये फाइंड करना है। यहां पर हमने क्या कहा, बंडल बना दिया, उसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद देखें, अगर मेरे पास अलग अलग वायर थी, मैंने एक वायर ली, उसकी लेंथ उसको मैं ब्रेक किया, ब्रेक करना उन्हीं वायर्स को कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करके एक बंडल बना दिया, ठीक है। जब एक बंडल बना दिया चारों वायर्स का मिलाकर, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। पहले एक वायर था, क्रॉस सेक्शन एरिया ये था, अब 4 वायर लगाकर उसको मैंने बंडल बना दिया, उसको टाई कर दिया, तो जब बंडल बन गया तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हुआ, इंक्रीज। कितने टाइम, पहले एक वायर था, अब 4 वायर मिले तो कितना टाइम बढ़ गया, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस चेंज आएगी, आपकी नेचर वही सेम रही। लेंथ कितनी हो गई, L/4 मेन डिवाइड बाय एरिया कितना इंक्रीज हो गया, 4 टाइम्स, ठीक है। तो 4/4 अपॉन की भी अपॉन में नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा, तो R डैश इज इक्वल टू 1/16 इज इक्वल टू रो L/A, और ये वैल्यू अगेन R के बराबर है, तो दैट विल बिकम R डैश इज इक्वल टू R/16। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल डिक्रीज बाय द 16 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगी, हमने उस लेंथ को क्या किया, कम कर दिया। मालूम है लेंथ कम होती है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाती है, तो वहां पर 4 गुना हमारी लेंथ डिक्रीज हुई, फिर उसको बंडल भी बना दिया, एरिया हमने 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से जो ओवरऑल रेजिस्टेंस में चेंज आएगा वो 16 टाइम्स आएगा। एंड द राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, R/16। क्लियर।
तो ये हमारा जो है वो एमसीक्यू नंबर 2 का आंसर था। अच्छा, इसमें भी अगर हम रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी लिखें और कहें रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो अगेन नेचर ऑफ द मटेरियल में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो रेजिस्टिविटी ऑफ द रेजिस्टर एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज अगेन रिमेन सेम, क्योंकि नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सो ये हमारे जो है एमसीक्यूज थे। इसी तरह से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी आपके पास आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके पास मौजूद होंगे। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर मज़ीद किसी एमसीक्यूज के साथ, फिर किसी न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।